जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। आमतौर पर अदालतों को लेकर आमजनों में यह भ्रांति बैठ गई है कि कानूनी पचड़े में पड़े तो सालों बर्बाद हो जाएंगे और शायद राहत भी ना मिले। और यही सोचकर लोग अपने अधिकारों पर चोट होने के बावजूद सब कुछ सहते हुए अदालतों का रुख नहीं करते। लेकिन पिछले कुछ समय से वैकल्पिक विवाद निस्तारण की प्रक्रिया को जिस प्रभावी तरीके से लागू किया गया है, उसने अदालतों के प्रति बने हमारे मिथक को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। और इसी का एक हिस्सा है स्थायी लोक अदालत। लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम हैं जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। सामान्य न्यायालयों में से ये बेहद अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान होता है, निपटारा होता है। लोक अदालत की स्थापना का विचार सबसे पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने दिया था और सबसे पहले लोक अदालत का जो आयोजन है वो 1982 में गुजरात में किया गया था। 2002 में लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी इस तरह के तमाम विवाद जो है उनका निपटारा किया जाता है। हालांकि विधि के तहत ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता, ऐसे मामले जहां संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है, का निपटारा लोक अदालतों में नहीं हो सकता। तो कानून का ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि वैकल्पिक न्याय व्यवस्था में लोक अदालतों की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है, ये कैसे काम करती हैं, कैसे इनका गठन हुआ, आप कैसे इनको अप्रोच कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर सस्ता सुलभ न्याय पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमृता चौरसिया। तो वो अहम सवाल जिनका जवाब आज आप इस अंक के माध्यम से जानना चाहेंगे। आपको बता दें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोक अदालत दरअसल है क्या, लोक अदालतें कितनी तरह की होती हैं, कैसे राजीनामा किया जाता है, क्या आप सीधे लोक अदालत में संपर्क कर सकते हैं, भारतीय न्यायिक तंत्र में लोक अदालतों की भूमिका क्या है, उसका योगदान क्या है। आप अपने सवाल हमसे पूछिए। जाने कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका kaanoon.sansad.tv@gmail.com पर। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने खास पैनल के साथ। मैं स्टूडियो में मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा दूं। मेरे साथ देश रतन निगम हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट, साथ ही आप सीनियर मीडिएटर हैं। स्वागत है आपका देश रतन जी। और इसी के साथ नितिन शर्मा हैं, आप सहायक प्रोफेसर हैं एमएटी लॉ स्कूल। इसी के साथ एमएटी लॉ स्कूल के कानूनी सहायता केंद्र के आप सदस्य हैं। सोनल आनंद, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट। इस खास पैनल का स्वागत करती हूं मैं इस अंक में। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहला सवाल देश रतन जी आपसे, एक आम नागरिक अगर ये समझना चाहे कि लोक अदालत दरअसल है क्या और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें इसकी जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वैकल्पिक न्याय व्यवस्था के लिए इसका जो काम है वो किस तरीके से चल रहा है, लोक अदालत को आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, सबसे पहले लोक अदालत को मैं ये मानता हूँ कि ये लोक कल्याण के लिए है जी। और जब आप न्याय व्यवस्था की तरफ देखते हैं तो हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा देरी होती है और खर्चा भी बहुत हो जाता है लोगों का। तो लोक अदालत हमारा एक ऐसा व्यवस्था है जिससे कि लोगों को जल्दी न्याय मिल जाता है और उनके पैसे भी खर्च नहीं होते। तो लोक अदालत लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, जिसमें भी कोई भी व्यक्ति सीधे संपर्क कर सकता है। जो आपकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं जो एक्ट के अंदर बनी हुई हैं, उसमें तहत वो अप्लाई कर सकता है और वो उसकी सुनवाई वहाँ पर होती है। और वो कोशिश करते हैं कि समझा बुझा के, मध्यस्थता करके किसी तरीके से वो वाद निपट जाए।
और ऐसा देखा गया है कि अभी तक करोड़ों करोड़ों केस अभी तक निपटाए जा चुके हैं और लोग खुशी खुशी वहाँ से निकलते हैं। और देखिए, वैकल्पिक न्याय व्यवस्था की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा करोड़ों केस आपकी हमारे न्याय प्रणाली में लंबित हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तारीख पे तारीख रखती है। मजबूरी है उनकी कि जनसंख्या आपकी 140 करोड़ के बराबर है, वाद उठते हैं, डिस्प्यूट्स उठते हैं, तो उसका कितनी जल्दी निपटारा हो पाए हमारी न्याय व्यवस्था कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हमारे पाइपलाइन में केसेस हैं। तो इसलिए ये न्याय जो लोक अदालत एक सिस्टम है, और बहुत जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि इंश्योरेंस, बिजली के बिल, उपभोक्ताओं का जो वाद और विवाद होते हैं, वो इस तरह के बहुत सारे हैं जो वाद विवाद हैं, उनका वहाँ निपटारा हो रहा है और लोग खुशी से जा रहे हैं। लेकिन परेशानी इस बात की है कि इसकी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुँच रही है और ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि हमारी जो न्याय व्यवस्था, कोर्ट कचहरी है, न्यायालय है, वही एक व्यवस्था है, बाकी वहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये जानकारी लोगों के पास जब मिलेगी और जैसे ही ये जानकारी बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा लोग पहले यहाँ पर आएंगे और अपना वाद कोर्ट में जाने से पहले उसका निपटारा यहाँ पर करवा लेंगे और खुशी खुशी रह सकते हैं। देखिए, इसकी बहुत बड़ी इसका जो असर होता है वो समाज की शांति पर भी होता है। समाज जो परिवार है, देखिए परिवार में आप देखेंगे आजकल विवाह से संबंधित भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि मध्यस्थता के द्वारा वो ठीक किए जा रहे हैं, उनका निपटारा हो रहा है, या आपकी लोक अदालत है। और परिवार अगर बचता है तो समाज बचता है, समाज में शांति आती है, समाज में शांति और व्यवस्था होती है तो राष्ट्र में शांति व्यवस्था होती है, जिससे राष्ट्र का विकास होता है और राष्ट्र अपनी दुगनी गति से आगे बढ़ता है। लोगों की जो ऊर्जा है इधर उधर बर्बाद होने की बजाय वो अपने सीधे विकास के या और अपने कार्यों में लगा सकती है। बिल्कुल, तो राष्ट्र की जो सबसे छोटी इकाई है और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है यानी कि परिवार, वहां पर अगर शांति है तो राष्ट्र में शांति है और तभी राष्ट्र जो है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। नितिन शर्मा जी, जो मुद्दा उठाया देश रतन जी ने कि समस्या ये है कि लोक अदालतों के काम के बारे में, इस वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में आम जनता को जानकारी ही नहीं है। आप मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र के सदस्य भी हैं और हम जानते हैं कि फ्री लीगल एड की भी सुविधा है राज्य स्तर पर और तमाम जिला और तालुका स्तर पर। क्या वजह है कि लोगों तक इसकी जानकारी इतनी कम है और आप लोग इसमें किस तरीके से योगदान दे रहे हैं? अमृता जी, जैसे आपने बताया और जैसे देश रतन सर ने कहा कि अभी भी लोगों के अंदर जो इस वैकल्पिक जो हमारे पास जो न्याय प्रणाली है इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लेकिन पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो ये जो स्तर है ये बढ़ रहा है और ख़ासकर हम देखें, आप लीगल लिटरेसी की बात करेंगे तो अब हम जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और ख़ासकर जो हमारा अमेठी लीगल एड एंड लिटरेसी कमेटी है, हम गांव-गांव में लोगों के पास जाते हैं और आज की डेट में हम देखिए तो हम हर किसी को लीगल एड जो कि इस पैरामीटर के अंदर आता है, इसमें चाहे औरतें हैं, चाहे ऐसे लोग हैं जो एक ऐसे वनरेबल कैटेगरी से आते हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जो एक इनकम आय दर से कम के हैं, तो हम तक उनके जो बेसिक राइट्स हैं उसके बारे में उनको अवेयर करते हैं। और ख़ासकर एक मैं बात बताता चलूँ कि जो वैकल्पिक न्याय प्रणाली है उसमें भी बड़े से हमारे पास मेथड्स हैं, चाहे जिसमें मीडिएशन की बात करेंगे, कंसिलिएशन की करेंगे बात, और लोक अदालत जैसे आपने कहा, तो मुझे तो ऐसा मानना है मेरा कि सबसे जो इफेक्टिव मेथड जो है आज की डेट में लोक अदालत है, क्योंकि इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हो गया और उसके बाद जिला और तालुक लेवल तक, और इनके साथ पैरालीगल वॉलंटियर्स काम करते हैं और जो कि इसका जो काम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप अभी कुछ ही दिनों पहले की बात करें तो हमारे पास नेशनल लोक अदालत हुआ जो कि फरवरी के मंथ में हुआ और उसमें लगभग 1 करोड़ केसेस को सॉल्व किया गया ऑल अक्रॉस इंडिया। और अगर आप देखिए वो 1 लाख केसेस जो है वो डिफरेंट कोर्ट्स के ऊपर ज़िला स्तर पे अगर उनके पास होता, तो जैसे कि देश रतन साहब ने कहा कि वो लोगों को एक तो जो खर्चे की बात करेंगे और उसके बाद जो उनका टाइम जो कोर्ट में कंज्यूम होता है, तो वो 1 लाख लोग सिंपली 1 लाख केस नहीं है, उससे बड़े से परिवार जुड़े हैं, उनकी पॉपुलेशन 10 लाख भी हो सकती है। और अगर आज का जो हमारे पास जो नंबर्स देखें तो आज के हिसाब से 6 करोड़ तक केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं ज़िला स्तर के ऊपर, और यही संख्या इससे थोड़ा कम 60-70 लाख के आसपास केसेस हाई कोर्ट्स के पास पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास भी केसेस जो हैं वो भी हज़ारों की संख्या में पेंडिंग पड़े हैं।
तो जैसे आपने शुरू में ही कहा कि जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सो अगर ये जस्टिस डिले ऐसे ही होता रहा, पेंडेंसी ऐसे बढ़ती रही, तो उस केस में हमें लगता है कि जो लोक अदालत का सिस्टम है, लोगों को इसके लिए जानकारी बढ़नी चाहिए। और मैं इसके लिए बड़ा सकारात्मक नज़रिए से इसको देखता हूँ कि सारे लोग इसमें, एडवोकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है, लीगल एड लिटरेसी कमेटीज जो हैं, और ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम ये जो अचीवमेंट है वो हासिल करेंगे, जागरूकता बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि हम इस पर भी आगे बातचीत करेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, छोटे स्कूलों में भी कानूनी शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कानूनी शिक्षा। सोनल आनंद जी, आपका रुख करेंगे। अगर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँ कि लोक अदालत क्या है, हम समझा चुके हैं। लोक अदालत का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कितने तरह की होती हैं, किस तरीके से एक आम इंसान लोक अदालत को अप्रोच कर सकता है? अमृता जी, पहले मैं एक फ़र्क बताना चाहूँगा, अदालत में और लोक अदालत में फ़र्क क्या है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था कि लोगों को पता नहीं है लोक अदालत होती क्या है। मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं उनको पता है लोक अदालत होती क्या है, उनको पता नहीं वहाँ पे होता भी क्या है। अब फ़र्क लोक अदालत और अदालत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़र्क है। अदालत में एक जो जज साहब होते हैं वो अंपायर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है। दो लोगों के विवाद में वो डिसाइड करते हैं कौन सच्चा, कौन झूठा है, कौन सही, कौन गलत, और उसमें आपका क्या आउटकम होगा, आपका क्या फेट है, अंजाम क्या है आपका, वो आपके कंट्रोल में नहीं रह जाता, वो एक आप जज साहब के कंट्रोल में दे देते हैं। लोक अदालत है जिसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी सहमति से की जाती है। अगर दो लोगों के बीच विवाद है, अगर वो दो लोग सहमति से विवाद को सेटल करना चाहेंगे तभी लोक अदालत में मैटर सेटल होगा। तो इसमें जो आदमी इनको होता है कि वहां जाके जज साहब कौन बैठेंगे, क्या होगा, वो सब फियर खत्म हो जानी चाहिए उन लोगों की। सो लोक अदालत एक बहुत ही आसान माध्यम है जिसमें एक लिटिगेंट जो है, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है या काटने शुरू करना चाह रहा है, वहां जाके डिस्प्यूट को अक्रॉस द टेबल सेटल कर सकता है। और उसमें 3 बेनिफिट है जो आपने बड़े अच्छे से अमृता जी समझाए। पहला समय, ऑफ कोर्स, दूसरा पैसा, और एक मैं और चीज कहना चाहूंगा, रिश्ता। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो रिश्ते के मुद्दे होते हैं। 2 भाइयों का डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है। अब जब आप कोर्ट जाते हैं, एक आदमी जीतता है, एक हारता है, उसमें जीतने वाला और हारने वाला का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। लोक अदालत में दोनों पार्टी कुछ ना कुछ देती हैं जी। अगर आप कोर्ट जाके 100 रुपए मांग रहे थे तो आपको 100 नहीं मिलेंगे, 80 मिलेंगे या 70 मिलेंगे, और जिसको 100 देने थे उसको भी 100 देने नहीं पड़ेंगे, 70 देने पड़ेंगे। तो दोनों इट्स अ विन विन। दोनों पार्टी वहां से जीत के जाती हैं, कोई भी पार्टी हार के नहीं जाती है। आपके सवाल का दूसरा मुद्दा था एक आदमी कैसे अप्रोच कर सकता है लिटिगेंट लोक अदालत को जी। उसके 3 जरिए हैं। पहला जरिया है, मेरा कोई केस ऐसा है जिसमें मैं चाहता हूं कि ये मैटर मैं लिटिगेशन में ना जाऊं और उसको मैं लोक अदालत में ही रेफर करा दूं, तो मैं एक मेल लिख सकता हूं दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कि ये मेरा विवाद है जिसके लिए मैं केस फाइल करना चाह रहा हूं, बट मैं चाहता हूं उससे पहले इसको लोक अदालत में रेफर किया जाए। तो वो मेरी जानकारी मिलने के बाद लोक अदालत कमेटी उसको देख के कि ये मैटर ऐसा है जो लोक अदालत ले सकती है कि नहीं, जो दूसरी पार्टी है उसको एक ईमेल के द्वारा या जैसे भी संकेत देगी कि ये आपके साथ कोई विवाद है, आप क्या लोक अदालत में आना चाहते हैं जी। काफी हद तक देखा जाता है सामने वाली जो पार्टी होती है वो भी यही चाहती है कि लोक अदालत में चीज सेटल हो जाए। तो ये तो हो गया प्री लिटिगेशन स्टेज। दूसरी स्टेज होगी जब आपका डिस्प्यूट चल रहा है। कई बार देखा है अमृता जी, हमने 10-10 साल 15-15 साल केस चल रहे होते हैं, बट एक दिन आदमी को लगता है क्यों ना इसको सेटल कर लें, तो वो कोर्ट में खड़े होकर जज साहब को कहते हैं सर ये मैटर ऐसा है इसको आप लोक अदालत में रेफर कर दें जी। जज साहब को भी लगता है हाँ ये मैटर सेटल हो, 2 भाइयों का डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कोई छोटा लेन देन का डिस्प्यूट है, तो इस मैटर को लोक अदालत में रेफर कर दें। तो जज साहब उस मैटर को दोनों पार्टी की सहमति से लोक अदालत में रेफर कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा जरिए, कई बार हमने देखा है जब कोर्ट पे विवाद चल रहा होता है, जज साहब खुद भी ये देखते हैं कि ये मैटर ऐसा है जो इसमें कोई जीत कोई हार नहीं होगी, दोनों पार्टी हार के ही जाएंगे या दोनों पार्टी का कुछ जरिया निकलेगा नहीं, तो कोर्ट खुद ही उस मैटर को लोक अदालत में रेफर कर देता है। तो वहां जाके एक बड़े ही अच्छे एनवायरनमेंट में डिस्कशन होता है, और इनफैक्ट यहां तक कि जो अगर किसी ने कोर्ट फी जमा कराई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर लिटिगेशन चल रही है आप कोर्ट में जाते हैं, आपको कोर्ट फी जमा करानी पड़ती है अगर आपके कोई संपत्तिक मामला है, तो जो आपने कोर्ट फी जमा कराई है वो संपत्ति पूरी आपको वापस मिल जाती है। तो इस तरह लोक अदालत जाने के बहुत आसान जरिए हैं, बहुत इजी है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यहां तक कि वकील की जरूरत भी नहीं है जी। बिल्कुल, यानी कि वादी अपनी बात खुद जज के सामने रख सकता है, अपने हक के लिए अपनी बातें वो खुद
जज के सामने रख सकता है, यानी कि अपने केस को एक तरह से खुद लड़ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देश रत्न निगम जी, हमने चर्चा के दौरान और शुरुआत में ही बताया कि सभी तरह के दीवानी मामले जो हैं वो लोक अदालतों में हम ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। मैं चाहूँगी उन अपवादों के बारे में आप बताएं। देखिए, अपवाद जैसे आपराधिक मामले हैं जी, जिसमें सज़ा होती है, आप विवाह के डिस्प्यूट छोड़ दें, जिसमें कि आप जैसे डाउरी से संबंधित आपका 498A हुआ, तो उन सब से संबंधित वो भी मध्यस्थता में उनका निवारण हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आपराधिक मामले या वो मामले जिसमें कानून की विवेचना होनी होती है, एनालिसिस होना होता है, या कोई कानून से संबंधित कोई फाइंडिंग देनी होती है, या आपके संविधान की विवेचना होनी पड़ती है, वो आप लोक अदालत या मध्यस्थता में आप नहीं कर सकते। ठीक है। और वो जैसे आपके अपराध के मामले में अगर देखा जाए, वहाँ पर एक प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है, तो वो चीज़ें जैसे 7 साल तक की जहाँ सजाएं हैं तो वो प्ली बार्गेनिंग में चली जाती हैं। ठीक है। तो वहाँ कोर्ट देखता है, कोर्ट के सामने आप बोलते हैं कि मैं अपना अपराध मानता हूँ, हमारी सज़ा कम कर दी जाए, तो ये वो एक अलग मामला है। तो ये जो अपवाद है ढेर सारे अपराध से संबंधित या संविधान की विवेचना या कानून की विवेचना से संबंधित, उनको हम लोक अदालत या मध्यस्थता में नहीं ले जा सकते, वो उन पर बैन है जी। और कई बार ऐसी भी कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कोई एग्रीमेंट इस तरह का ना हो जाए जो कि कानून के खिलाफ हो। ठीक है। तो उस पर भी नज़र रखी जाती है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का समाधान करके एक मीडिएशन सेंटर है, जिसको कि वर्ल्ड क्लास, आजकल उसको नंबर 1 का दर्जा मिला हुआ है। वहाँ पर इस तरह की एक कमेटी, ओवरसाइट कमेटी बनी हुई है कि किसी तरह का अगर एग्रीमेंट होता है, अगर कानून के खिलाफ है, तो वो उसको आगे पास नहीं करते। तो ये भी एक अपवाद बन जाता है। कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, और वो कानून सम्मत होना चाहिए, तभी उसको मान्यता मिलती है हमारे कोर्ट में। जी जी, बिल्कुल। नितिन शर्मा जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अब चूंकि हमने ये जान लिया कि किस तरह के मामले उठाते हैं और क्या अपवाद में है, लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपको निःशुल्क न्याय मिल रहा है, शीघ्र मिल रहा है, मतलब जल्दी मिल रहा है, तो क्या इसमें एक टाइम फ्रेमवर्क है? कोई विवाद गया तो क्या उसकी कोई टाइम ड्यूरेशन है कि इतने समय में इस विवाद का निपटारा हो जाएगा? जी मैम, देखिए, सबसे बड़ा तो इसमें ये देखेंगे कि लोक अदालत में सबसे पहले सर ने बात बताई कि वो पार्टीज जो हैं वॉलंटरली जो है सबमिट करती हैं, या कोर्ट को लगता है कि इस जो मसले में जल्दी से कोई ना कोई जो है सोल्यूशन निकल सकता है, तो कोर्ट भी रेफ़र कर सकता है। और इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे हमने कहा कि नेशनल लोक अदालत है, साल में हर ज़िले में 4 बार नेशनल लोक अदालत पूरी की पूरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में होती है, 4 बार। उसके बाद जो हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, वो भी स्टेट लेवल पे भी जो सालसा है, जिसको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का नाम दिया गया है, वो उसका भी एक अपना शेड्यूल है, वो भी लोक अदालत पीरियाडिक बेसिस पे करवाती है, चाहे वो मंथ में एक बार करवाए, चाहे वो 2 महीने में एक बार करवाए। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हैं, जो ज़िला स्तर पे, वो भी उनका भी एक फीचर है कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार वो भी लोक अदालत करवा सकते हैं। और कुछ कोर्ट्स के अंदर तो परमानेंट जो लोक अदालत का सिस्टम सेटअप है, आज की डेट में भी भारत के अंदर लगभग 350 के आसपास परमानेंट जो लोक अदालत हैं वो कोर्ट के अंदर हैं, जहाँ पर कभी भी आपके पास एक सिस्टम बना है, कोर्ट को जैसे ही लगता है आप उनके पास जाइए, क्योंकि पार्टीज़ के बीच में पहले से एक सहमति जो है बनती है। और उस केस में जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर सिर्फ न्याय जो है वो जजेस के पास या वकीलों के पास नहीं रहा, इसमें सोशल वर्कर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसको NGOs की बात करेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, बड़ा अच्छा काम ये हुआ कि हमारे जो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं मिट्टी के अंदर, हम उन बच्चों को रेगुलर जो है एज ए PLVs, पैरा लीगल वॉलंटियर बना के लोक अदालत में भेजते हैं, ताकि वो जजेस के साथ बैठ के, सोशल वर्कर्स के साथ बैठ के उनके साथ असिस्ट करते हैं, उनको लोगों से बात करते हैं। कुछ लोगों का कुछ डॉक्यूमेंट कम है, लोगों को अभी अवार्ड अभी मिल गया या उनका कोई डिसीजन हुआ, तो कितने जल्दी उनको मिल पाएगा। और जैसे आपने कोर्ट फी की बात की, तो हमारे पास कोर्ट फीस एक्ट है। जैसे ही कोई भी जो वैकल्पिक जो हमारे पास मध्यस्थता है या जब लोक अदालत की आप बात करते हैं, इसके थ्रू कोई भी डिस्प्यूट जो है जब उसका सोल्यूशन होता है, तो कोर्ट फीस एक्ट के अंदर वो सारी की सारी फीस को वापस कर दी जाती है जी। तो हमारा ये मानना है कि इसमें अंदर चाहे NGOs हैं, चाहे सोशल वर्कर हैं, चाहे जो एक साधारण आदमी है, उसको उसके बारे में थोड़ा बहुत भी मालूम है, तो वो एक न्याय जो है PD जिसको जस्टिस कहेंगे और निःशुल्क जिसको जस्टिस कहेंगे, उसको जल्दी मिल सकता है। इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, उसी दिन फैसला उसके सामने उसी वक्त होगा, उसको
3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल जो है ठीक है, कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। सोनल आनंद जी, यहाँ पे एक थोड़ी सी मुझे लगता है एक थोड़ी सी यहाँ पे ये ट्रिप की सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी के साथ कोई घटना हुई है या किसी मामले में कोई पीड़ित है तो वो न्याय के साथ साथ कॉम्पनसेशन भी चाहता है, और विक्टिम कॉम्पनसेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन लोक अदालतों में ये संभव नहीं है। हमने सुना कि जो निर्णय हुआ वो सभी के लिए बाध्यकारी है और सिचुएशन दोनों की विन विन होती है। तो ऐसे में विक्टिम की स्थिति, क्या उसे पूरा न्याय मिलता है अगर कॉम्पनसेट वो नहीं हो पा रहा है? तो देखिए, आप पूरा न्याय किसे कहेंगे? पूरा न्याय ये कहेंगे कि आपका अगर 100 रुपये कॉम्पनसेशन वही मिले पूरा न्याय है, कि जो आपको 100 रुपये 3 साल या 5 साल बाद मिलने थे वो आपको 80 रुपये मिल गया, आज वो पूरा न्याय है? ये एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है उस टाइम। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट देखते हैं हम, कई बार एक मोटर व्हीकल में किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई विकलांग हो गया या किसी की डेथ भी हो गई, तो उसका क्लेम अगर हम सोच के चलें 70 लाख या 80 लाख क्लेम बनता था उसका, अगर वो पूरा केस लड़ेंगे। अब देखिए, केस में निर्णय दोनों हो सकते हैं। हर केस लड़ने वाला सोचता है कि वो जीतेगा, बट ये सच नहीं है कि हर केस में हर एक आदमी जीतता नहीं है, एक हारने वाला भी होता है। तो वो रिस्क होता है उसका कि शायद उसको 100 रुपये मांग तो रहा है, उसको शायद शून्य भी मिल जाए। तो यहाँ पे लोक अदालत में मोटर व्हीकल का एग्जांपल लें हम अगर, तो अगर वो हाँ आके सेटलमेंट हो जाती है 100 की बनस्पत 70 में या 60 में, तो उसको ये देखना है, पहला उसको जो रिस्क था, जो शायद 100 के बदले में उसको शून्य मिलता, वो कवर हो गया। ठीक है। दूसरा, मैं एज्यूम करता हूँ उसको पूरे 100 भी मिलने थे, पर वो कब मिलने थे? देखिए, हमारे लीगल सिस्टम में बहुत अच्छा क्या है, अपील। एक जो हारने वाला होता है उसका अपील हमेशा रहती है। और ऐसे मुद्दे जो होते हैं, आप सरकार से लड़ रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से लड़ रहे हैं, या आप किसी डिस्कॉम से लड़ रहे हैं, बिजली का मुकदमा है आपका, उसमें अपील में पार्टी जाएगी जाएगी। तो यहाँ पे फायदा क्या होता है, अगर आपने सेटल कर लिया अमाउंट, आपको पैसे घर आ गए इमीडिएटली, आपका समय बहुत बच गया, अपील में नहीं गया मैटर वो। तो आज का जो धनराशि है वो कल की धनराशि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, बिकॉज उसको आप आज यूज़ कर पाएंगे। तो इसको देखते हुए देखा जाए तो जो आदमी कुछ अपना नुकसान थोड़ा सा करता भी है कि उसका क्लेम अगर बहुत ज़्यादा था, समय का देखते हुए फ़ायदा और जीत हार का भी रिस्क कवर करते हुए फ़ायदा देखते हुए, वो उसके लिए विन विन ही रहता है। मैं ये नहीं, और उसके सबसे बड़ी बात क्या है, इवेंचुअली पार्टी ने खुद ही डिसाइड करना है। जो आदमी लोक अदालत में गया है, कहीं विक्टिम कॉम्पनसेशन कहें या उसका जो क्या विवाद था वो कहें, जब तक उसको वो अवार्ड मंजूर नहीं है वो हाँ नहीं कहेगा। तो उसकी मंजूरी से, रजाबंदी से ही अग्रीमेंट होगा, उसी मंजूरी से ही अवार्ड पास होगा, उसकी मंजूरी से ही डिक्री पास होगी। यानी कोई फरमान नहीं है, दोनों पक्षों को वो निर्णय मंजूर है। ये जो सुलह है, आपसी सुलह, म्यूचुअल कंसेंट, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देश रतन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर मैं इसकी शक्तियों की बात करें, लोक अदालत का जो पूरा उसका जो वो है दायरा कितना बड़ा है, इसकी शक्तियां क्या हैं, तो आप कैसे इसको परिभाषित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये वॉलंटरी है। ठीक है, इसमें अगर कोई हिस्सा लेना चाहे तो वो ले सकता है। और निर्णय जो होता है, लोक अदालत फाइनली जो फैसला वहाँ पर होता है उसमें लोक अदालत की स्टैम्प तो लगती है, लेकिन फैसले पार्टियां खुद लेती हैं जी। ये बहुत बड़ा फर्क है। जज साहब फैसले नहीं रहे, दोनों आपस में बात करके फैसले ले रहे हैं। इससे उसकी मान्यता ज्यादा होती है क्योंकि आपने खुद फैसले लिए हैं। कोर्ट में तो कोई एक फैसला हो गया, एक को मान्य है दूसरे को अमान्य है, वो आगे चला जाता है, अपील में चला जाता है। तो इसमें शक्तियां उतनी ही हैं जितनी पार्टीज के पास है, लेकिन एक बार आपने फैसला ले लिया तो वो आपको मानना पड़ेगा। ये शक्ति है, उसमें से फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल, मतलब आपने जो एक बार कमिटमेंट दे दिया, उससे पीछे नहीं हट सकते, उससे पीछे फिर नहीं हट सकते। जी। तो निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आपने सोच समझ के ले लिया तो फिर वो बाध्य हैं आप उससे, और निर्णय और वो मान्य होगा आपको जी। और इसमें देखिए, जो लोक अदालत में जो भी लोग बैठते हैं उनका सिर्फ इतना ही रोल है कि वो इसमें लोगों की मदद करते हैं एक सही निर्णय पे आने के लिए। मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और बहुत न्यूट्रल, तटस्थ होते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उनको इस तरह से समझाते हैं कि उन्हें चीजें समझ में आए, कोई दबाव नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है उनपे, और वो धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। कोर्ट में तो क्या है, देखिए वकील क्या करता है, वकील अपने क्लाइंट को किसी भी तरीके से जिताने की कोशिश करता है, वो केस को इम्प्रूव भी करता है। 4 बातें ऐसी भी लिखी जाती हैं जो कि शायद सच भी ना हो,
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर सीधे संवाद हो रहा होता है आपस में पार्टियों का, और लोक अदालत में जो भी बैठा हुआ है उसके साथ, और एक सही निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने की कोशिश की जाती है, जो निर्णय पार्टियों के अपने कंट्रोल और शक्ति के अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और न्याय व्यवस्था है हमारी अपनी जगह, पेचीदे सवाल होते हैं जो कि न्याय प्रणाली हमारी करती है। यहाँ पर किसी भी तरीके का वाद विवाद जो हमारी लोक अदालतें कर सकती हैं या मध्यस्थता में हो सकता है, अगर वो उसका निपटारा हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। नितिन शर्मा जी, चूंकि हम अक्सर सुनते हैं कि केसेस का जो बोझ है वो इतना बढ़ता जा रहा है न्यायपालिका के ऊपर, इस तरह की बातें आती हैं कि जजेस की संख्या कम है, मतलब निपटारा नहीं हो रहा, लोग केस लड़ते लड़ते इस दुनिया से विदा हो जा रहे हैं। ऐसे में लोक अदालत की भूमिका हम सभी समझ रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ अदालतें स्थायी हैं, लोक अदालतें कुछ एडहॉक भी हैं। तो आप ये मानते हैं कि जो एडहॉक हैं वो भी समय समय पे और ज़्यादा गठित होनी चाहिए, और जो स्थायी भी हैं उनमें और ज़्यादा इजाफा किए जाने की ज़रूरत है? जी अमृता जी, देखिए जब कोई भी कानून बनता है या कोई भी एक वैकल्पिक जो हम चुनाव करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वक्त के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूरी है जी। और लोक अदालत के साथ भी लगभग ऐसा हुआ, क्योंकि इस परिचर्चा में जब शुरू में ही आपने बताया कि 1982 के अंदर पहली लोक अदालत थी, और उससे लेकर आज का सफ़र देखें तो बहुत कुछ तय हुआ है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, और एक एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च मेरा केस स्टडी का, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ एक सीमावर्ती क्षेत्र है, और वो बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे। और वहाँ पर जैसे कि देश रत्न सर ने शुरू में एक बात कही कि लोक अदालत को सिर्फ एक स्पीडी जस्टिस या डिस्पोजल ऑफ द केसेस से तो जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, या जो एक लोकतंत्र की बात करेंगे, या रूल ऑफ लॉ पे विश्वास की बात करेंगे जो लोगों का बनता है, वो भी हम देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ करके है, अभी पिछली नेशनल लोक अदालत में उन्होंने 6000 केसेस का निपटारा किया उन लोगों के लिए जो हर वक्त इन्फिल्ट्रेशन या सीज फायर वायलेशन का शिकार रहते हैं, या अफोर्डेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी नहीं है चीज़ों की। तो लोक अदालत सिर्फ पीपल्स कोर्ट तो है, लेकिन उसके साथ साथ आर्टिकल जो राइट टू लाइफ है उसको भी इंश्योर कर रहा है जी। और साथ साथ जो आप कहेंगे कि बात के इसको स्थायी करेंगे या और कैसे बढ़ेगा, तो मैं अब देखूंगा कि कोविड के दौरान ई लोक अदालत का कंसेप्ट आया। ई लोक अदालत के थ्रू भी उन्होंने ऑनलाइन फाइलिंग के थ्रू लोगों के जो डिस्प्यूट्स थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन कोई भी जब हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। और ख़ासकर मैं आपको ये बता दूं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर ये था ई को लोक अदालत का एक्सपेरिमेंट चला, अच्छा चला, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 38% लोग ऐसे हैं जिसको डिजिटल लिटरेसी के साथ जोड़ा जाए या कहे जाए कि वो साक्षर हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि जो इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि सिर्फ 1/3 महिलाएं जो हैं वो डिजिटली लिटरेट हैं। तो उन केसेस में ये जो नए एक्सपेरिमेंट है अच्छे हैं, बट उसके साथ साथ हमें इकोसिस्टम भी वैसा बनाना चाहिए कि लोगों के पास हाई बैंडविड्थ का इंटरनेट कनेक्टिविटी, महिलाओं के पास वैसी सहूलियत होनी चाहिए कि वो कभी भी उनके पास अगर ई फाइलिंग करना है, कुछ करना है, तो उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना होगा। करने की बिल्कुल, चूंकि वक्त की कमी में एक फाइनल कमेंट चाहूंगी आप सभी से ले लूं। सोनन आनंद जी, आपका फाइनल कमेंट। मतलब मेरा ये कहना है कि जो भी ऐसा डिस्प्यूट है किसी का, जो उसको लगता है कि मिल बैठ के उसका फैसला किया जा सकता है, कई बारी ईगो आदमी के पीछे परेशानी आ जाती है कि मैं जीतूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। वो जीत हार को नजर में ना रख के मैटर को लोक अदालत लेके जाएं, अगर वो सेटल हो सकता है और अलाउड है सेटल होना, उसको सेटल करें और अपना सुख पाएं और अपनी ज़िंदगी का जो नॉर्मल व्यवसाय है उसमें अप्रोच करें। दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल। देश रत्न निगम जी। देखिए, सबसे पहला है जानकारी लोगों को बढ़ानी चाहिए। इसके लिए बहुत कैंपेन होने चाहिए, स्कूलों और कॉलेजेस में भी, बच्चों के मन में भी ये बातें आनी चाहिए। दूसरा, देखिए जो हमारे हालात हैं वो सुधर रहे हैं बहुत तेज़ी से। अगर आप कुछ साल पहलों की बात करें, 8-10 साल पहले की, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था, हमारा इंटरनेट भी नहीं था। अब लाखों पंचायतों में इंटरनेट पहुंच गया है, 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है। और पहले लोगों को न्याय के लिए बहुत दौड़ना पड़ता था, अब जैसे ई कोर्ट्स की शुरुआत हो गई है, घर में बैठ के कर सकते हैं। कैदियों के साथ भी आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, बेल एप्लीकेशन भी सुनी जा सकती हैं। तो हम एक बहुत तेज़ी से भारत में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, जिसका आपको, चाहे वो लोक कल्याण योजनाएं हों, चाहे विधि से संबंधित हों या लोक अदालत हो, बहुत
तेजी से उनमें सुधार हो रहा है और ये लोगों के घर तक जा रहा है। जो आखिरी व्यक्ति, अंत्योदय का जो हमारा कंसेप्ट है, जो आखिरी व्यक्ति तक जो न्याय पहुंचना चाहिए वो अब पहुंच रहा है। हाँ, अभी बहुत काम करने की जरूरत है, वो भी बात सही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लोक अदालतों को कहा जाता है कि ये कि पीपल्स कोर्ट हैं और गांधीवादी आदर्शों पर, सिद्धांतों पर आधारित, और सबसे बड़ा गुण इसका यही है कि इसमें निःशुल्क और त्वरित न्याय मिलता है, ताकि देश का कोई भी जो नागरिक है वो आर्थिक या समय या किसी भी वजह से न्याय पाने से वंचित ना रह जाए। ये जनता की अदालत है और सुलह एवं समझौते का मंच है। तो जब भी कोई परेशानी हो तो लोक अदालत का रुख जरूर करिए। आज के अंक में इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।